मृत्युलोकम विशन्ति। तुरंत पुण्य खत्म हुआ, क्षीणे पुण्य, जैसे ही क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, मृत्युलोक में चले जाना पड़ेगा। फिर से पुण्य अर्जित करो, फिर जाओ, तो फिर से वही रेखा चलती रहेगी। माने वहां कहीं मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे क्या फायदा जो बार बार आना पड़े। एक बात। दूसरी बात, स्वर्ग का अमृत पाने के बाद भी ये पता है कि हम मरेंगे नहीं, अमृत पा लिया है, पर उसके बाद भी अवस्था कैसी है? देवताओं की अवस्था है। तुलसीदास जी महाराज देवताओं के लिए लिखते हैं, रावण आवत सुनहु सको, रावण आवत सुनहु, रावण आवत सुनहु सको, रावण आवत सुनहु सको। देवन तके मेरु गिर खोहा, देवन जगे देवन तके मेरु गिर खोहा, देवन तके मेरु खोहा, रावण आवत सुनहु सको, रावण आवत सुनहु सको। रावण आने आया नहीं है, केवल रावण आने वाला है, सुनहु सकोहा। जैसे ही देवताओं को पता पड़ा स्वर्ग में रावण आने वाला है, देवन तके मेरु गिरी खोहा, गुफा ठोक लेते हैं, भैया कहीं छुप जाओ। यानी स्वर्ग का अमृत पाने के बाद भी भय बना हुआ है, इतना भय बना हुआ है। और भय किसको रहता है? जीवन में याद रखना, जो कामी, लोभी, क्रोधी होता है वो हमेशा भय से युक्त रहता है। अगर निर्भय होना है तो इन तीनों को त्यागना होगा। और आप देखिए, आपने कभी अमृत पाओगे तो भय से युक्त रहना पड़ेगा। और आप और कहीं का उदाहरण नहीं, कलयुग का ही उदाहरण बताते हैं, और ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं, 500 साल का एक पुराना उदाहरण बताते हैं। मीराबाई, राणा राजा सब कुछ, सब विपरीत हो गए, पर कभी आपने कहीं सुना कि मीराबाई भय के मारे कहीं भाग गई थी? कभी सुना? तुलसीदास जी कहीं भागकर चले गए, सूरदास जी कहीं भाग के चले गए। भगवान का कोई भी भक्त, भगवान का कोई भी संत भागकर गया क्या? और भी पुरानी बात नहीं करते, इसी 40-50 साल पहले की बात करते हैं, जब हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय संत श्री धर्म सम्राट संत श्री करपात्री जी महाराज पर सरकार ने जब गोली चलाने का आदेश दिया तो कहीं भागकर गए क्या? जब गौ आंदोलन हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है? इस संसार में जीने का अधिकार उसको है जो निर्भय होता है, और निर्भय केवल वो होता है जो भगवान के भरोसे रहता है। इसके अलावा कोई भय मिटा नहीं सकता। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी सुंदर बात कहते हैं, पर उपकार वचन मन काया, 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 संत सहज स्वभाव खगराया, संत स्वभाव सहज गरिया। ऐसा स्वभाव कि इतना दुख दे रहे हैं और क्या कर रही हैं? पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग लोग कहे मीरा वही बावरी, लोग कहे मीरा वही बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, सास कहे कुल नाशी रे, सब
कितनी सहन शक्ति है। सब लोग विपरीत कह रहे हैं, पर वहां तो केवल आंखों में गोविंद दिख रहे हैं। पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाच। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आपको छोटा सा उदाहरण समझाते हैं, एक बार में कथामृत और स्वर्ग के अमृत का अंतर पता पड़ जाएगा। जैसे कोई कन्या किसी दुकानदार के पास जाए और दुकानदार के पास जाए और उस दुकान से कोई सामान मांगे, तो दुकानदार क्या कहेगा? पहले हमको पैसा दो, फिर हम तुमको सामान देंगे। कहेगा कि नहीं कहेगा? आप लोग तो सब व्यापारी हैं, आप जानते हैं व्यापार में लेन देन होता है। अब व्यापार में लेन देन तो हुआ, तो ऐसे ही ये संसार रूपी व्यापार के सेठ हैं हमारे सावरिया सेठ। और स्वर्ग अमृत क्या है? बोले उनकी दुकान का सबसे छोटा सामान। देवताओं ने तप किया, भगवानों ने अमृत दे दिया। अब ये तो कन्या हुई, गई, मांगा तो पैसे के बदले में सामान दिया जाएगा। और कहीं उस कन्या का विवाह उस सेठ जी से हो जाए तो फिर कोई सामान पैसा देना पड़ेगा। सेठ जी खुद कहेंगे आपके लिए क्या सामान लाना है, थोड़ा हमको बताइए। शाम का कुछ लाना हो तो बताएं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बस यही अंतर है। स्वर्ग का अमृत केवल स्वर्ग दिलाता है, पर भगवान का कथा अमृत तो भगवान को दिला देता है। ये अमृत में तो भैया हम सावरिया सेठ की नगरी के हैं, तो छोटे मोटे थोड़ा ना, अच्छे साहूकार हैं, तो क्या चाहिए? कथा अमृत चाहिए। स्वर्ग अमृत की यहां आवश्यकता। और जय ब्रजवासी कहते हैं भैया, कहा करे बैकुंठ ही जा। बैकुंठ में क्या कर सकते हैं? बड़ा सुंदर पद है, आपको जरूर सुनाएंगे। अभी आज पहला दिन है और घड़ी, आप लोग भी रात भर से सफर कर कर आए और घड़ी की अवधि 6 को पार करते हुए जा रहे। देखो हम तो रुक जाएंगे, पर ये घड़ी नहीं रुकती। और आज प्रथम दिन है, तो आप सब लोगों से भी निवेदन है कि बिहारी जी के पास जरूर जाएं। और एक बात और, आप ध्यान से सुने। भगवान की जब आरती होती है तो आरती की ज्योति से भगवान के दर्शन करने में, कैसे? आरती की ज्योति के दर्शन और भगवान के दर्शन शास्त्र अनुसार उसी समय व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे जब पुजारी आरती करते हैं तो आरती के मध्य में आरती दिखती है, भगवान दिखते हैं, पुजारी जी की पीठ दिखाई नहीं देती। एक बात और, दूसरी बात, भगवान को जब भी ढोक लगावें, आज मैंने राम मंदिर में देखा इसीलिए बता रहा हूं, हमेशा भगवान की सीधी तरफ लगाना चाहिए। कहां लगाना चाहिए? सीधी तरफ। और प्रमाण कर देते हैं, भगवान राम जी के विग्रह को देखना, सीधी तरफ तो भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरी तरफ धनुष खड़ा है। अब आपके ऊपर है, आपको तीर चाहिए या आशीर्वाद चाहिए, तो हमेशा सीधी तरफ प्रणाम करना चाहिए और थोड़ा तिरछा प्रणाम करना चाहिए। तो हम भी जब आरती करें तो एक दो जने आरती करें, आरती के ज्योति के दर्शन करें और भगवान के दर्शन करें, तो इससे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। पर और भी ज्यादा लाभ कब मिलेगा? जब अपनी हृदय रूपी ज्योति से भगवान की आरती करें। ठीक है ना? तो आनंद के साथ करेंगे, पर कब करेंगे? आज प्रथम दिन है, आज सारी कथा हमने सुनी। सतर्क रहना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, नित्य बिहारी जी के दर्शन करने हैं। और बिहारी जी के दर्शन के बाद, आज प्रथम दिन था इसलिए समय लगा, और आज मात्र महात्मा के 12 श्लोकों की कथा हो पाई। कल से बहुत श्लोकों की कथा कहनी है, तो आज तो समझाना था। और फिर पहले दिन तो आज पहली बार मेलजोल हुआ है, कल से बात बनेगी। तो कल से सुबह प्रातः काल 10 से 2 बजे तक, हाँ ठीक है ना? और सही 10 बजे आप आ जाएं। देखिए रीत यही होनी चाहिए, परीक्षित जी पहले गए, सुखदेव जी बाद में आए, यही तो कथा सुनते हैं। पर भैया यहाँ तो उल्टा है। हाँ,
पहले कथावाचक आ जाते हैं और श्रोता बाद में आते हैं, इसलिए पहले आप आए। आपकी जिज्ञासा ही कथा कहलवा लेगी। हाँ, तो सब लोग 10 से 2 का समय, जितने भी काम करने हैं 10 से पहले 2 के बाद। और एक बात और बता दूं, जो लोग व्यवस्थापक हैं ना, वो जान लीजिए कि बहुत अच्छी व्यवस्था कब बन पाएगी पता है? तब जब कलकत्ता जाने की ट्रेन की टिकट की वेटिंग चेक कर रहे होंगे, तो वो बनने वाली, तो उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। क्या करना है, यहाँ सारी अवस्था व्यवस्था राधा रानी के चरणों में चढ़ा दो। सब लोग मेरे संग गाएंगे, फिर आरती करेंगे और फिर कल सुबह 10 बजे। पर अब 7 दिन कैसे करना है, इसका सुंदर आनंद से सब लोग गाते हुए, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 तेरे हाथ की लाला, तेरे हाथ की लाला, तेरे हाथ की लाला, तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तो जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचाने मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले बाके बिहारी लाल की, हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम है वंशी तेरे अधर की, हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम है वंशी तेरे अधर की, तेरे अधर की लाला, तेरे अधर की, ओ तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की लाला, तेरे अधर की लाला, तेरे अधर की लाला, तेरे अधर की लाला, हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम है वंशी तेरे अधर की, चाहे तो जैसे हवाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले,
प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो राधा रानी की। बड़ी सुंदर पंक्ति है, यही मांगना है और 7 दिन में यही चाहिए। बोले क्या? अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। दास बना ले काना दास बना ले, दास बना ले लाला दास बना, मुझे दास बना ले लाला दास बना ले, दास बना ले लाला दास बना ले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। मुझे वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वहाँ के मुरलिया वाले, दोनों हाथ ताली से, वहाँ के मुरलिया वाले, वहाँ के मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, वहाँ के मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, मुझे अपने मन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय राम राम। आरती तो खड़े होके ही होगी, सब लोग आनंद के साथ। आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मनाऊं, शाम सुबह तेरी आरती गाऊं, शाम सुबह तेरी आरती गाऊं, मोर
मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में मन बन जाऊं, देख छवि में मन बन जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन पाऊं, उन चरणों बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी आरती गाऊं। दासी अनाथ के प्यारे तुम हो, दासी अनाथ के प्यारे तुम हो। दासी अनाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसा, प्यारी छवि तेरी मन में बसा। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। जलेन शीतले